ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति भाई भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जो शिव का 32 गुण शायद उसमें ही ऊपर में सुप्रीम सोल लिखा, नीचे भी सुप्रीम सोल जो बेसिक दुनिया में पड़े हुआ है। तो आज के वाणी चला है तो उसमें बोला है जो परमपिता परमात्मा वो पूरा से पर से परे माने एकदम अलग, लेकिन यहाँ पर जो परम आत्मा होते हैं जो मनुष्य सृष्टि का बाप होता है उसको भी सुप्रीम सोल कह देते हैं। वो भी परते परे जाते हैं तो वो टाइटल जो लकाम मिल जाती है तो मनुष्य सृष्टि का बाप के ऊपर होता है ना, जो भगवान को जो टाइटल जो परमपिता परमात्मा असली, तो ऊपर में जो सुप्रीम सोल लिखा अरे जो 32 गुना का चित्र में एक सुप्रीम सोल ऊपर नीचे भी सुप्रीम सोल, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। शिव के लिए बोला मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो दुनिया में जिसकी पूजा होती है शिवलिंग की, और राम की आत्मा या शंकर की आत्मा जो शिव समान बन जाती है उसकी पूजा होती है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है हमारे तुम्हारे जैसे, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आने वाला उसकी पूजा भी नहीं होती। तो राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो वही आत्मा परम ब्रह्म का भी पहाड़ बजाती है। वही आत्मा ब्रह्मा सो विष्णु भी नारायण बनने वाली है, और वही आत्मा शिव समान शंकर का पहाड़ बजाती है। तो त्रिमूर्ति शिव एक ही आत्मा संपन्न बनने के बाद तीनों पहाड़ बजाती है। तो शंकर जो है वो शांति धाम का मुखिया है, और जो नारायण है या विष्णु का रूप है वो सुखधाम का मुखिया है। तो वो उसकी यादगार है। जो जन्म मरण के चक्कर में आता है उसकी यादगार है, जो शिव समान बन जाता है। शिव समान बन जाता है तो शिव के जो 32 गुण है निराकार, जो बेसिक के चित्र में दिखाया वो उसके है साकार के। निराकार को ना गुण होते हैं ना अवगुण होते हैं, वो तो निर्गुण होता है। गुण और अवगुण साकार के होते हैं। जो 1936 के आसपास जो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, तो वो जो साक्षात्कार उसको हुआ ना वो वाराणसी में हुआ। वाराणसी से वो कलकत्ता नहीं, साक्षात्कार तो सिंध हैदराबाद में हुए। सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार होने के बाद 12 गुरुओं के पास गए। 12 गुरुओं से समाधान नहीं मिला तो काशी बनारस गए, विद्वान पंडित आचार्यों के पास गए। वहां भी अर्थ नहीं पता चले। वहां दीवारों पर गोले का चित्र बनाते थे, झाड़ का चित्र बनाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर कलकत्ता गए भागीदार के पास। तो कलकत्ता में तो शूटिंग हुआ ना, मैंने पहले शूटिंग हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर का। हाँ जी, माता पिता जो प्रत्यक्ष हुए वो कलकत्ता से। और सत्संग तो वहां से अलग हो गया ना, तो सिंध हैदराबाद चले गए ना। हाँ जी, उसके बाद सत्संग हुआ, यहाँ पर सत्संग नहीं हुई ना। यहाँ पे जो आए थे वो आए तो सारे सिंध हैदराबाद से थे। जिनकी भी दुकानें बनी थी आपस में रिश्तेदारी थी इनकी। तो जब ब्रह्मा बाबा दुकान भागीदार को बोले कि हिसाब कर दो, साक्षात्कारों का जब अर्थ पता चला तो वो निश्चय बुद्धि हो गए। उनको नशा चढ़ गया कि मैं सतयुग आने वाला है और सतयुग में मैं प्रिंस बनूंगा, कृष्ण करके जन्म लूंगा। तो जो भी दुकान सब कुछ बंद करके ये सारे सिंध हैदराबाद पहुंच गए। और सिंध हैदराबाद
में जो सेवाग्राम द्वारा तो वो संगठन चली ना, और जो हाँ जी। क्या आदि में क्या नाम था, पीयू। हाँ पीयू का वाणिज्य चली ना। हाँ जी। तो वो जब टूट गया उसके बाद ब्रह्मा बाबा तो भाग गया, वो कहाँ पर चले गए? वो जो नया संगठन तैयार किया ना 47 से, वो कहाँ पर तैयार किया? कराची में। उसके बाद कराची। कराची में बाबा एक बंगला ले लेते हैं। कराची ज्यादा दूर नहीं है, सिंध हैदराबाद से 2.5-3 घंटे की दूरी पे। कराची में एक बंगला ले लेते हैं समुद्र के किनारे, और जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हो जाता है तो जो कन्या माता है सिंध हैदराबाद में है, वो भाग के आ जाती है अपने घर से बाबा के पास, और वहां कराची में समुद्र के किनारे इनका संगठन फिर से शुरुआत हो जाता है। और कराची से माउंट आबू आए ना? कराची से 1-2 साल के बाद माउंट आबू आ गए। और माउंट आबू के बाद जो पहला जो दिल्ली का जमुना का कंठे पर पहला संगठन तैयार किया ना बेसिक का, वहां पर वो तो पुराना दिल्ली होगा ना, अभी पुराना दिल्ली। और जो नया संगठन जो राजधानी स्थापन होगा वो कहाँ पर? नया दिल्ली में होगा ना। हाँ, बाबा ने बोला है यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन करता हूं। तो यमुना कौन है? इस्लाम धर्म जो है उसकी बीज रूप आत्मा है ना। सूर्य के कितने पुत्र दिखाए? पुत्र और पुत्रियां, यम, यमी और शनि। ये जो यमी है वही यमुना है, और यम है धर्मराज, इस्लाम धर्म का पूर्वज। उसकी जो सहयोगिनी शक्ति रहेगी वो यमी है। उसके कंठे पर स्वर्ग स्थापन होता है। क्यों? क्योंकि उल्टी सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो कलयुग के बाद द्वापर युग, और द्वापर युग के बाद जब ऊपर चढ़ेंगे तो त्रेता चालू हो जाता है, माना स्वर्ग की शूटिंग चालू हो जाएगी। और द्वापर का जब अंत आता है, उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, द्वापर का अंत मतलब उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे तो अंत, और अगर सीधा देखेंगे तो द्वापर की शुरुआत। द्वापर की शुरुआत में कौन बैठा हुआ है? इब्राहिम। तो जैसे ही वो इस्लाम धर्म का जो है उसको क्रॉस करेंगे तो स्वर्ग की शुरुआत हो जाएगी। तो इसलिए बोला यमुना के कंठे पे बेहद की बात है। हाँ, दिल्ली में हद में कोई स्थान बनेगा, लेकिन बेहद की बात है, यमुना के कंठे पे स्वर्ग स्थापन होता है। जो एनएस स्थापन हुई ना, वो तो दिल्ली, नई दिल्ली में ही हुआ ना। हाँ, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली का जो पोर्शन है वहां पे नहीं हुआ। दिल्ली में ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो है वहां पे एनएस का फाउंडेशन पड़ा। तो सिर्फ फाउंडेशन है, फाउंडेशन से ही सिलेक्शन होता है अष्टदेवों का। उस फाउंडेशन में तो कई थे, 200-300 से ज्यादा थे। एनएस के भी 2-3 स्थान बनाए बाबा ने। उसमें कौन सी आत्माओं का सिलेक्शन हो रहा था? सूर्यवंशी नष्टो मोहा, जो नष्टो मोहा है और सच्चाई सफाई वाले, उनको सिलेक्शन करके एनएस में जोड़ा जाता था। और ऐसी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं है उनमें से 8 का सिलेक्शन होता है, चुनाव 2018 तक। अष्टदेव सीट पर सेट हो जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है भाई जी, जो अजंता, इलोरा, हड़प्पा, महिंदर, वो जो विनाश के बाद जो नया सभ्यता, न्यू सिविलाइजेशन दिखाते हैं, तो उसके साथ शूटिंग पीरियड का कोई लिंक है? थोड़ा बताइए ना।
शूटिंग पीरियड में भी त्रेता युगी शूटिंग के अंत में जैसे दिखाया, त्रेता के अंत में अर्ध विनाश होता है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी त्रेता युग की शूटिंग कब से कब तक चलता है? 76 से 1998। हाँ, 1998 तक, 12 वर्ष, हाँ 90, 76 से 89 तक, 1989 ये त्रेता युग की शूटिंग बताया। त्रेता के अंत में अर्ध विनाश होता है करके बोला। तो ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश हो गया। 9 कन्याएं एक साथ सरेंडर हो गई एडवांस पार्टी में। तो जैसे इनको शौक लग गया कि ऐसे कैसे कन्याएं समर्पित हो गई, बिन फेरे हम तेरे। तो उसके साथ अजंता एलोरा या हड़प्पा मोहनजोदड़ो को रिलेट करेंगे ना, वो जो शूटिंग जो हो रहा है विनाश, अजंता एलोरा पहले भित्ति चित्र बने और उसके बाद शास्त्र बने। तो दीवारों पर चित्र बनाना, इसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? चित्रों का तो निर्माण किया गया, लेकिन दीवारों पर जो चित्र बनाते हैं उसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में द्वापर युग की शूटिंग में पहले अजंता एलोरा में जैसे भित्ति चित्र बने, वैसे यहाँ कैसे शूटिंग हो गई? उसके बाद शास्त्र आए। शास्त्र लिखना चालू कर दिया, मुरलियों की इंटरप्रिटेशन होने लगी। पहले दीवारों पर चित्र बनाते थे, तो ये बुद्धि रूपी दीवार है। पहले इतने साधन नहीं थे, बाबा का वीडियो भी नहीं आता था पहले, पुरानी कैसेट तो अवेलेबल भी नहीं है। ऑडियो कैसेट भी 1991 से अवेलेबल है और वीडियो आने लगा सन 2000 से। तो ये बुद्धि रूपी दीवारों पर चैतन्य चित्रों की जानकारी रखते थे, उसमें छाप देते थे। साइंस के साधन नहीं थे, बाबा की पहले की मुरलियां अवेलेबल भी नहीं है। उसके बाद जब साइंस के साधन आए, ऑडियो कैसेट आए, सब जगह मुरलियां जाने लगी, सुनने लगे, तो वो शास्त्र जो है उन मुरलियों का मनन चिंतन मंथन होने लगा, मतलब शास्त्र लिखने का शूटिंग होने लगा। तो ऐसे टैली कर सकते हैं इसको। और तो आदि में जो ओम मंडली का जो स्थापना हुई, उसके साथ इसके कोई रिलेशन नहीं है ना, वो तो प्राइमरी शूटिंग हुआ ना। हाँ, ओम मंडली की स्थापना हुई, पहले गीता के श्लोक पढ़ते थे और उसका अर्थ बताते थे, और बाबा ने बोला आदि सो अंत, अंत में भी ऐसा होगा। बाबा ने बोला गीता के, भगवत गीता के आधार से ही सारे दुनिया में ज्ञान प्रत्यक्ष होगा, तभी दुनिया मानेगी इस ज्ञान को। भाई जी। हाँ जी। भाई जी, ये जो ब्रह्मा को बेल कहा गया है ना, हाँ, ब्रह्मा को तो बेल कहा गया है। हाँ, तो ब्रह्मा का आत्मा भी तो शंकर में प्रवेश होके कार्य करता है, और शंकर का स्वर भी बेल ही दिखाता है। तो ये बेल का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा को जो बेल कहा, सवारी की ना, जैसे अलग अलग देवी देवता है, उनके वाहन दिखाए। लक्ष्मी का वाहन क्या दिखाया? उल्लू। अग्निदेव का वाहन दिखाया भेड़, और धर्मराज जो यमराज है उसका वाहन क्या दिखाया? भैंसा।
ऐसा माना बहस बुद्धि, जड़त्वमयी बुद्धि, अज्ञानता की निशानी। तो जो देवता बनने वाली आत्मा है वो अपने अंदर की जानवरियत जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, तब वो देवता कहलाते हैं। इसलिए उनको उसके ऊपर सवार दिखाया, वाहन दिखाया। तो शंकर में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। अब ब्रह्मा के आत्मा जो है वो तो संपूर्ण नहीं है, वो अधूरा चंद्रमा है। तो उसके अंदर देहाभिमान होता है, और देहाभिमान होने के कारण वो बैलबाजी करता है। तो शंकर के अंदर 3 आत्माएं, शिव भी है, राम भी है और कृष्ण की आत्मा भी है। जो कृष्ण की आत्मा है वो बैलबाजी करने वाली है। तो वो शंकर का जो अधूरा पुरुषार्थी रूप है उसमें जो बैलबाजी करती है वो ब्रह्मा की आत्मा। और शंकर जब संपन्न बन जाता है तो उसके अंदर ये जो बैलबाजी करने वाला ब्रह्मा है उसके ऊपर सवार हो जाता है, मतलब उसके पुरुषार्थ को क्रॉस कर देता है। जब तक ब्रह्मा की आत्मा की प्यूरिटी ज्यादा है तब तक वो बैलबाजी करता रहता है और शंकर उसके ऊपर सवार नहीं हो पाता है। ऐसे ही अष्टदेवों में वो जो आधार मूर्त नारायण बनने वाले वो प्रवेश कर रहे हैं। इस्लाम धर्म के पूर्वज में कौन प्रवेश कर रहा है? आधार मूर्त जो प्रकाशमणि दादी है, इस्लाम धर्म के आधार मूर्त, वो प्रवेश कर रही है उसकी आत्मा। तो उसकी आत्मा प्रवेश कर रही है तो वो भैंस है, उसमें भैंस बुद्धि है। और यमराज, जब यमराज कहे जाएगा, धर्मराज कहे जाएगा, यमदेव कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? संपन्न अवस्था में कहा जाएगा, जब वो प्रवेश करने वाली जो जानवरियत वाली आत्मा है उसके ऊपर वो जीत पाएगा। हर एक के अंदर जानवरियत होती है या नहीं होती है? जब उसके ऊपर जीत पाते तो वो देवत्व प्राप्त होता है, वो देवता कहा जाता है, वो डिविनिटी को प्राप्त होता है। तो जो मुख्य पाठधारी है उनमें जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो जानवरियत का पाठ बजाती है। उनमें शंकर में भी प्रवेश करके बैलबाजी करते हैं। बैलबाजी करना माना वही दुर्योधन दुशासनगिरी करना, इसको ही बैलबाजी बोलते हैं। भाई जी, अग्निदेव का जो वाहन दिखाया गया है ना, भेड़, उसकी विशेषता क्या है? भेड़ विशेषता क्या? जानवरियत है, खामी है। जो क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त है वो प्रवेश करता है, और वो अधूरा नारायण है, कम कला वाला नारायण। अपने रंग दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? मैं करने वाला। उसकी जानवरियत को भी जब जीत पाएगा 5वें नंबर का पूर्वज तो संपन्न देवता कहा जाएगा। भाई जी, भैंसा ज्यादा पावरफुल है या भेड़ ज्यादा पावरफुल है? भैंस ज्यादा पावरफुल है या भेड़ ज्यादा पावरफुल है? आप बताओ, आपको कौन अच्छा लगता है, भैंस या भेड़? वैसे भेड़ ही ठीक है, भैंस तो काली होती है। मैंने सुना है भाई जी कि भेड़ जो होती है जब वो टक्कर लेने में आ जाती है ना तो भैंसे को भी पीछे छोड़ देती है। हाँ, भेड़ जब टक्कर लेने आ जाती है तो भैंसे को भी पीछे कर देती है। तो इस्लामियों से क्रिश्चियन निकलते हैं, उनके भी बाप बन के बैठ जाते हैं। भेद की बातें है। भेड़ को ये होता है ना, क्या होता है? उल होता है ना, उल उल और सींग भी होते हैं उसको, लेकिन वो बहुत सींग भी होते हैं उसको। सींग भी भेड़ को भेड़ माना भेड़ फीमेल की बात नहीं है, या मेल की बात है। भेड़ मेल को सींग होते हैं और ऊल भी होता है ना, ऊल होता है उसके शरीर पे। ताकि पुरुषार्थ ठंडा ना पड़े, गर्मी बनी रहे।
ये जैसे जो महाकाल और महाकाली का जो पाठ चलेगा, तो इसमें क्या जी अंत का बताया है जी सुप्रीम सोल प्रवेश करेगी तो? महाकाली का जो पाठ बताया, हाँ महाकाल, हाँ जी, तो महाकाल प्रवेश नहीं कर रहा है 11 रुद्रों में। 11 रुद्रों में प्रवेश करके रौद्र रूप भी धारण करता है। अग्नि तत्व जब तामसी बनेगा तो भी दुनिया का विनाश होगा, जल तत्व जब तामसी बनेगा तो भी दुनिया विनाश होगा, और वायु तत्व जब तामसी बनेगा तो भी दुनिया का विनाश होगा। 11 रुद्रों में प्रवेश करके वो महाविनाश का पाठ बजाता है। और जैसे जी कहते नहीं है रौद्र रूप से तो दुनिया डरती है ना, क्या प्रत्यक्षता जब होगी तो रौद्र रूप से थोड़ी होगी। हाँ, संसार में जब प्रत्यक्षता होगी तो रौद्र रूप से तो दुनिया डरती है ना संसार। रौद्र रूप से तो डरती है, जो उसका सौम्य रूप है, हाँ उससे प्रत्यक्षता होगी। जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाबा, जो सुने इन कानों से वो कहे मेरा बाबा। भाई जी, मैं प्रश्न पूछूं? हाँ जी। आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे माई आत्माएं आए हैं, तो ये आत्मा को जो जिज्ञासा होता है कि हम यहाँ पर जो आए तो हम तो सुना है वर्षा मिलता है, तो वर्षा क्या चीज है और वो वर्षा किससे मिलना है? तो बाबा तो बोला कि प्रजापिता से नहीं मिलते हैं, तो अभी कौन है और वर्षा क्या है, किससे हमको वर्षा मिलेंगे? भक्ति मार्ग में भी हम शिव को पूजते हैं, वहाँ भी हम मानत वगैरह करते हैं, वो तो कुछ मिलते तो है, लेकिन अभी यहाँ पर आने से हमको क्या माने मिलेगी क्या इस ज्ञान सुन के इस श्रीमत पर चलने से? जैसे लौकिक बाप है, लौकिक बाप से क्या वर्षा मिलता है? प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, बैंक बैलेंस, सोना कुछ रखा हुआ है, यही वर्षा मिलता है। खेती बाड़ी तो हद का वर्षा हो गया। या वेद का बाप आया हुआ है तो वेद के बाप से वेद का वर्षा मिलता है, और वेद का बाप कौन सा वर्षा देता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का, सुख और शांति का वर्षा देता है। जीवन भी रहे और मुक्त स्थिति का अनुभव करे, ना देह की कोई बीमारी हो, ना किसी प्रकार की कोई व्याधि हो, किसी प्रकार का कोई दुख हो, तो जीवन भी रहे और सुख शांति का अनुभव करे, शाश्वत आनंद का, शाश्वत सुख का अनुभव करे। ये भगवान देता है। आज सारी दुनिया किसके लिए भाग रही है? सुख और शांति के लिए भाग रही है, लेकिन विनाशी धन से भी सुख शांति नहीं मिल रही है। जो विनाशी संबंध है देह के, उनसे भी सच्ची सुख शांति नहीं मिल रही है। और ये जो विनाशी साधन है साइंस के, इससे भी सच्ची सुख शांति नहीं मिल रही है। तो परमात्मा आके ऐसा ज्ञान देता है जो आत्मा में ऐसी शक्ति भर जाती है कि 21 जन्मों के लिए वो आत्मा सुख शांति का शाश्वत अनुभव कर लेती है। ये वर्षा देता है वो। कोई दुकान मकान नहीं देता है, यह ज्ञान की धन संपत्ति है। तो ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला वो वसुदेव है। वसु माना धन संपत्ति, देव माना देने वाला। पहले पहले किसको देता है? पहले पहले 8 को देता है, अष्ट देव, जिसको अष्ट वसु कहा गया है, वो लेते हैं उससे। वसु माना धन संपत्ति, वो अष्ट वसु है, और वो लेते हैं और वो भी बांटते हैं। कब से बांटने का काम करना उनको परमिशन मिलती है? 2018 के बाद। इसलिए बोला उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होना माना निश्चय बुद्धि बन गए, सीट पे सेट हो गए। लक्ष्य क्या था पढ़ाई का? यही तो लक्ष्य था
कि पार्ट का रियलाइजेशन, और पार्ट का जब रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरा ये पार्ट है, तो बाकी पढ़ के फायदा है? बस कुछ भी हो जाए वो अपने नशे में रहेगा पार्टधारी। जय पराजय, निंदा स्तुति, सुख दुख, लाभ हानि, उसका नशा कम नहीं हो सकता। तो अष्ट वसुओं को वो ज्ञान की धन संपत्ति प्रॉपर्टी उसका वारसा मिलता है। वो शिव अकूट ज्ञान का भंडार है। वो अकूट ज्ञान का भंडार पहले पहले राम की आत्मा प्राप्त करती है और शिव समान बन जाती है। तो ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया, भगवत गीता में बोला है। सूर्य माना चैतन्य सूर्य, राम की आत्मा। और सूर्य ने किसको दिया? 8 वसुओं को दिया। वो अष्टदेव है, और अष्टदेवों के द्वारा सारी दुनिया को बांटा जाता है। वो 8 दिशाओं के 8 दिक्पाल है। तो ये वेद की प्रॉपर्टी है, और ये वेद की प्रॉपर्टी वेद का बाप गुप्त होने के पहले अष्टदेवों में बराबर बराबर बांट देता है। वो ज्ञान की धन संपत्ति और जो शक्तियां बाप से ली है, डायरेक्ट बाप से जो पढ़ाई पढ़ी है, जो शक्तियां ली है, उन शक्तियों को ये जो 10 साल का पीरियड है 2019 से लेकर 28, अष्टदेवों ने बाप से ली सारी शक्तियां। अभी उन शक्तियों को अपने परिवार में देना है, पालना करनी है। तो सूर्य से 8 लेते और 8 फिर अपने सूर्यवंशी परिवार में देते। ऐसे सूर्यवंशी परिवार तैयार हो जाता है। और ज्ञानामृत पिलाकर गुण रत्नों से सजाता है। हाँ जी, भगवान आता है तो ज्ञानामृत पिलाकर गुण रत्नों से सजाता है। जो 21 जन्म के आधार पर 63 जन्म भी यही गुण रत्न जो है अतुल रत्न में कन्वर्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी। बड़े बड़े धनवान जो होते हैं, जिनके पास बहुत धन होता है, द्वापर युग में बड़े बड़े महाराजा बनेंगे। अभी आप जयपुर में जाके किला देख के आओ, ये अंबानी का महल उसके सामने कुछ नहीं है। बॉम्बे में जो बनाया हुआ है, इतने बड़े बड़े महल, पैलेस, और उसमें अखूट धन संपत्ति, सोना, हीरे, मोती, चांदी, जेवर, इतनी अखूट धन संपत्ति, इतने बड़े बड़े राज परिवार, राजमहल बनाए थे राजाओं के। द्वापर युग में दुनिया की सारी धन संपत्ति उनके हाथ में ही आती है। यहां जितना जो ज्ञान धन धारण करेगा आत्मा में, बुद्धि में, उतना बड़ा राजा बनेगा। वहां अष्टदेव तो महाराजाए बनते हैं। महाराजाए राजाओं को तैयार करते हैं। वो 108 की माला है। बाप महाराजाओं को तैयार करता है। महाराजाओं का भी बाप है वो सम्राट। वो महाराजाओं को बनाता है, शिक्षा देता है राजयोग की। और महाराजाएं तैयार होते तो राजाओं को तैयार करते। लेकिन जिनको राज परिवार में आना ही नहीं है, वो उन महाराजाओं को मानते नहीं है। ये उनका पार्ट ही नहीं है राजा बनने का। एक पॉइंट आज MP3 206 में आया है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये बात आए। उसके साथ बोला है डिवाइन इंसाइट। तो हमारा जो अंदरूनी जो शक्ति ऊपर जागर हो जाती है, तो डिवाइन इंसाइट से जो आपने बोला है वो साबित हो जाता है। हाँ जी, आज एडवांस पार्टी में भी कई ऐसे जो बोल रहे हैं नयनहीन को राह दिखाओ, हमको पता ही नहीं करना क्या है। बाबा ने शरीर छोड़ दिया, क्या ये बात सच है या झूठी है? और अगर बाबा ने अगर शरीर छोड़ दिया तो ये ज्ञान तो झूठा हो गया।
तो हम नयनहीन है, हम भटक रहे अंधकार में, बताओ करना क्या है, क्या सत्य क्या है, हमें राह दिखाओ। तो एडवांस पार्टी में जो बीज रूपी ब्राह्मण है वो भी भटक रहे, उनके भी नयन हीन हो गए। वो ऐसे कई ब्राह्मण है या वहां भटक रहे, तृप्ति नहीं है अंदर से। तो जो सच्चे मन से पुकारते वो किससे जुड़ जाएंगे? अष्ट देवों से जुड़ जाएंगे, उनके परिवार से जुड़ जाएंगे। कि नंबर 1 रुद्र उनमें प्रवेश करके कार्य करता है, वो उमंग उत्साह में रहेंगे अष्टदेव के परिवार वाले। बाकी सब दुर्गति में जा रहे। अभी अभी 2026 तक तो बड़ी दुर्गति में गए अच्छे अच्छे महारथी, अच्छे अच्छे एडवांस पार्टी के अंदर पुराने पुराने, और जो नए नए बच्चे आ रहे वो उमंग उत्साह में पालना ले रहे। और पुरानों ने भी जिन्होंने अहंकार नहीं किया और पकड़ा उन अष्टदेव पाठधारियों को, वो भी अभी स्टेबल है। अभी ऐसा नहीं कि उनको माया खा रही है, वो भी उमंग उत्साह में है। तो ये सूर्यवंशी परिवार तैयार हो रहे हैं। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि कोई फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, हाँ, कोई कारणवश, तो उस समय उसकी आत्मा की स्थिति क्या रहती है? क्या वो मृत्यु समान हो जाता है क्या? आत्मा जो है 3 अवस्थाएं, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। तो जब कोई फेंट हो जाता है तो उस समय जैसे नींद में, गहरी नींद में चले जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है, वैसे सुषुप्त अवस्था है। लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे कि मृत्यु हो गई, आत्मा चली गई, वो सुषुप्त की अवस्था है। शरीर में, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, तो उसमें ऐसी रिएक्शन हो जाती है कि जिससे शरीर जो है थोड़े समय सुस्त हो जाता है, कार्य करता नहीं है, और आत्मा अपनी सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। यही है। हालांकि आत्मा में कोई हलन चलन कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी। हलन चलन शरीर में होती है, लेकिन आत्मा जो है वो उस समय अपनी सुषुप्त अवस्था में है। जैसे गहरी निद्रा होती है तो आत्मा तो है ही, लेकिन आत्मा कोई कर्मेंद्रियों को कमांड नहीं दे रही। आत्मा राजा है, इंद्रियों को कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा है। आत्मा को खुद ही शौक लगा है, क्योंकि सुख और दुख आत्मा अनुभव करती है। तो ऐसा कुछ हो जाता है तो थोड़े समय के लिए आत्मा निष्क्रिय हो जाती है, जैसे अपना कार्य करना बंद कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा छोड़ के चली गई। एक और प्रश्न है, जैसे कि अभी 5वां पूर्वज के द्वारा याद की क्लास चल रही है, दृष्टि देने की, लेन देन की दृष्टि देने की जो कार्य चल रहा है, तो जो नए आत्माएं आए हैं उनको थोड़ा आप क्लियर कीजिए कि वो याद कैसे करें। दृष्टि को देखना है या बेकुटी को देखना है, उस दौरान क्या याद करना है, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं आप थोड़ा इसको। बाबा ने बोला है, जब भी याद में बैठते हैं तो पहले पहले अपनी आत्मा को याद करना है। भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है। 10-15 मिनट अपनी आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ, और जब दृष्टि लेते हैं तो हमको नाक, चेहरा वहां नहीं देखना है। भ्रुकुटी के बीच में
आत्मा चमक रही है, वहां देखना है। आंखें और भ्रुकुटी दिखाई दे, ये याद का तरीका है। आंखें बंद नहीं करनी है, अपनी भी, अपने को आत्मा समझना, अपनी भ्रुकुटी में देखना और दृष्टि ले रहे उनकी भी भ्रुकुटी में देखना, आंखें और भ्रुकुटी, उससे पावर लेना। खुद को, मन को सूक्ष्म बनाएंगे तो जो रुद्र है उसकी पावर मिलेगी। भाई जी, आत्मा पर ज्यादा फोकस करेंगे ना तो अपने पिछले जन्मों का राज खुलेगा। जब तक उस पर फोकस नहीं करेंगे, भ्रुकुटी में जब तक उस पर नहीं केंद्रित करेंगे, तब तक अपने जन्मों का, पिछले जन्मों का राज नहीं खुलेगा। एक बात। दूसरी बात भाई जी, ये जो हम सो जाते हैं हम, तो सुप्त अवस्था, जो 3 अवस्था बताए आप, जो तो घूमने वाला कौन है? जो पिछले, जिसको हम नहीं जानते हैं, वो भी सपनों में आता है, हो सकता है पिछले जन्मों में संपर्क रहा हो, तो वो घूमने वाला कौन है? इधर उधर बात करता है, देखता है, सुनता है। सूक्ष्म शरीर, सपने में जो घूमता है वो सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी। वो सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है प्रैक्टिकली, और जो पुराने जो हिसाब किताब है इधर उधर जाता है, उनके कनेक्शन में आता है प्रैक्टिकली, उनसे जाके मिलके आ जाता है। और जब हम अचानक उठते हैं तो हमें पता चलता है कि वो रियलिटी थी या मेरे सामने कोई पानी का ग्लास लेके आया है, ये रियलिटी है। सत्य कौन सा है हमें समझ में नहीं आता है। जिस दुनिया में हम घूम रहे थे वो सत्य है या ये सत्य है? तो सूक्ष्म शरीर की जो दुनिया है, दुनिया में हमें घुमाते, और अचानक किसी ने ऐसा धक्का देके उठाया तो अचानक हम डर जाते। क्यों डर जाते? क्योंकि उस समय सूक्ष्म शरीर हमारा साथ छोड़ के इधर उधर गया है। वापस आने में टाइम लगता है, उसके वाइब्रेशन तुरंत फिर वापस आ जाते इधर, फिर हम स्टेबल हो जाते हैं। हाँ, जब कोई सपने में रोता रहता है ना, तो उसको झंझोड़ के उठाया जाता है। क्या हुआ? लो, हम सपने में रो रहे थे, पतली अपना कहानी सुनाता है। तो एक रामायण में एक दोहा है, जो सपने सिर काटूं को बिनु जागे न दूरी दुख हो। हाँ जी, सूक्ष्म शरीर जो ट्रैवल करता है, इधर उधर जाता है, और उसको कोई टॉर्चर करेगा। समझो सपने में मार पिटाई हो रही है, सपने में अगर मार पिटाई हो रही है तो वो सच में मार पिटाई होती है। उस सूक्ष्म शरीर को यातनाएं दी जाती है, और उसकी वजह से हमारी आत्मा को दुख मिलता है। कभी कभी सपने में कोई रोने लगता है तो उसको एक्चुअल में दुख होता है। सही बात है। और सूक्ष्म शरीर जब यहाँ वहां ट्रैवल करता है ज्यादा, तो भारीपन महसूस होता है, उल्टा आत्मा की एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए बाबा ने बोला रात को सोते समय याद करके सोना है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप। बाबा की याद करके 15 मिनट, फिर उसी अवस्था में, आत्मिक स्थिति में, बाकी कोई विचार नहीं। अगर मोबाइल देखते देखते दुनिया भर की बातें लेके सो गए, वे सूक्ष्म शरीर ऐसे भागेगा दुनिया में इधर उधर, रात को कहाँ लेके जाएगा। वहां दूसरे बैठे रहेंगे, वो पकड़ के, भैया आ जा, हम तेरा ही वेट कर रहे थे। तो जितना सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, उतना स्वप्न भी नहीं आएंगे, व्यर्थ के संकल्प भी नहीं आएंगे। तभी तो कभी कभी किसी को सपने में सोया और सोए रह गया और शरीर छूट गया, क्योंकि सपने में ही वो लड़ाई करता है और उसको हार्ट स्ट्रोक कर जाता है। हाँ, क्योंकि दुख अनुभव कर दिया आत्मा एक्चुअल में। सूक्ष्म शरीर को भी पीड़ा दी जाती है,
जब वो ट्रैवल करती है तो दूसरे सूक्ष्म शरीरधारी भी बैठे हुए हैं दुनिया में। समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहा हूं? दूसरे सूक्ष्म शरीरधारी भी बैठे, बोलते जैसे यहां मीटिंग होती है वैसे रात को 12 बजे उन सूक्ष्म शरीरधारियों की भी मीटिंग होती है। वो भी बोलते हैं आज का प्लानिंग क्या करना है। तो ऐसे समय इधर उधर घूमेंगे सूक्ष्म शरीर से, तो उन इविल सोल्स के, उन राक्षसी आत्माओं के जिनकी अतृप्त इच्छाएं रह गई है, उनके कनेक्शन में ना आ जाए। और उनके कनेक्शन में आके अगर हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है तो फिर हम जब उठते हैं तो हम थका थका सा अनुभव करते हैं, भारी पर अनुभव करते हैं। उल्टा निद्रा लेने के बाद फ्रेश अनुभव करना चाहिए। होता है क्या ऐसा? कभी हार्ट स्ट्रोक भी हो जाता है सोए सोए सपने में। ऐसा घातक उसके साथ कुछ उस सूक्ष्म शरीर से कुछ ऐसा दुख देने वाला बात होता है कि उसको हार्ट स्ट्रोक पे भी हो जाता है। हाँ, हो सकता है। इसलिए कोई कोई नींद में ही शरीर छोड़ देते हैं। आत्मा ज्यादा दुख सहन नहीं कर पाती है। जब ज्यादा दुख होगा तो आत्मा देह को छोड़ के चले जाती है। हाँ आनंद भाई। हाँ, तो भाई जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी जो नया आत्मा जो बाबा का ज्ञान में आएगा तो कौन सा ज्ञान देना पड़ेगा अभी नया आत्मा को? ज्ञान यही देना पड़ेगा कि ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए। उन साक्षात्कारों का अर्थ है यज्ञ के आदि में जिन्होंने बताया वो राम की आत्मा है, और वही राम की आत्मा पुनर्जन्म लेके शंकर का पहाड़ बजाती है और ज्ञान का गहरा क्लैरिफिकेशन देती है। और वो शंकर की आत्मा जब संपन्न बन जाती है, शिव समान बन जाती है 2018 तक, 18-19 तक, तो उसके बाद उसका जो कार्य है स्वेच्छा से देह त्याग के वो प्रवेश करके पहाड़ बजाती है। किसमें प्रवेश करती है? 11 रुद्रों में। शंकर के जटा पे जो 8 मन के दिखाए हुए हैं वो अष्टदेव है, या सप्तर्षि कहो उनको, या 8 चिरंजीवी कहो, या शिव की अष्टमूर्तियां कहो, या भगवत गीता में बोला है अष्ट विभूतियां, या शिव के 8 अवतार उनके द्वारा कार्य करता है। ऐसे समझाने मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो नया आत्मा निकलेगा तो मैं उसको कौन सा बाबा का ये सुनो, बेसिक का ना एडवांस का? अरे हमने अभी 5 मिनट में आपको बेसिक एडवांस सब मिक्स करके बता दिया, सारा का सारा ज्ञान। आपने सुना ही नहीं। सब कुछ मिक्स करके बताओ उसको सत्य बताओ। वर्तमान में जो सत्य है, जो ब्रह्म कुमारियों ने आधा सत्य देखा, उसी को पकड़ के बैठ गए तो आधी ही प्राप्ति होगी। फिर एडवांस पार्टी वालों ने और उससे एक्स्ट्रा सत्य को देखा, लेकिन फिर उसके आगे भी और सत्य है, तो सारा सत्य बताओ। जी भाई जी, ठीक है एकदम। बस यही प्रश्न था मेरा भाई जी। ओम शांति। भाई जी एक और प्रश्न है। जैसे बाबा ने एक मुरली में बोला है कि अगर हम 8 घंटे निराकारी स्टेज में बैठते हैं तो 1/3 जन्मों का हमें पता चल जाता है। तो अब ये बताइए कि 8 घंटे बैठने की समय कौन सा रहेगा? अभी ऐसी परिस्थिति है कि मैं अगर मैं खुद 8 घंटा बैठना चाहूँ निराकारी स्टेज में, क्या ये संभव है? मैं बैठ पाऊंगी? बाबा ने बोला है कि बैठ के आत्मिक स्थिति की बात नहीं बोली है, कर्म करते हुए 8 घंटे की ऐसी अवस्था बन जाएगी जब अष्टदेव संपन्न हो जाएंगे तो वो उस स्टेज में पहुंच जाएंगे। 8 घंटा ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में तो कर्मयोग सिखाया है। ऐसा नहीं कि बैठे रहे। हाँ, अमृत वेला अलाउड कर दिया बैठने के लिए। अमृत वेला 2 घंटे बैठ जाओ, 2 बजे से उठ के 4 बजे तक,
क्लास सुनो, क्लास में रहते हुए भी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। फिर दिन में जब जब समय मिलता है 2 घंटा 1 घंटा कर्म करते करते ऐसे टोटल 8 घंटे की याद जब बन जाएगी, बार बार ज्योति बिंदु आत्मिक स्थिति में टिकने के अभ्यास हो जाएंगे, तो अष्टदेव की लिस्ट में आ जाएंगे। नंबरवार फिर आत्माएं अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। ये कहा बोला 1/3 जन्म था, बाबा ने बोला है। मुरली नंबर मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बोले 1/3 पार्ट आप जान जाओगे। तो क्या अष्टदेव जैसे निराकारी स्टेज में बैठते हैं, तो उनको क्या 1/3 जन्म का पता चल चुका है? अष्टदेव कहा बैठे? अष्टदेव तो पतिता आत्मा है, वो तो हिम्मत करते हैं बैठने की, और जब बैठ जाते तो काम करने वाला वो है रुद्र, जो शिव समान बन गया। तो अभी 1/3 पार्ट किसी भी आत्मा को अपना पता नहीं चला है अपने जीवन का। अपने सबसे पहले जो संगम युग का जो श्रेष्ठ पार्ट है वो पता चलता है, कौन सी देवता बनने वाले हो। अष्टदेव को इतना तो रियलाइजेशन है कि राम की आत्मा छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगी, तो 5वें नंबर का पूर्वज उसके अष्टप्रधान मंडल में सेनापति ही बनेगा। एक जन्म तो क्लियर हो गया। ऐसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राम वाली आत्मा में ये पार्ट है, तो उसमें योद्धा के रूप में जो रक्षक का पार्ट होगा वो 5वें नंबर के पूर्वज का जरूर होगा। पृथ्वीराज चौहान के साथ में जहाँ हमेशा रहते थे, उनके मित्र थे कवि चंद्रवरदाई। वो बाबा ने योगिनी माँ को दे दिया, चंद्रवरदाई। आंख सुरदास हो, मतलब दोनों आंखें फोड़ दिया था गजनी ने, तो कविता सुना करके बताया। जो एक ध्वनि बाण, जो ध्वनि सुन करके बाण चलाने की जो क्षमता थी पृथ्वीराज में, तो उसको कविता सुना करके बोला, 4 बांस 24 गिरा, 8 अंगुल प्रमाण, एते पे सुल्तान है मतलू को चौहान। मच्चू को चौहान। 4 बांस 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण। हमारा मन में पहले से ऐसे था, हम बीके से एडवांस में आया। जब बीके था एडवांस में भी आया, बहुत ज्ञान हुआ, मगर हमको एक बात मन में खटक लगते हैं। हम सोचा कि अब विनाश को टाइम में हम जिंदा रहेगा तो हमको देखने को बहुत मन है। और पूना में हम लोग एक ग्रुप बनाया जो विनाश में काम करेगा हम लोग। हाँ, तो हम पूना में बहुत दिन था, अभी भी हमारा फ्लैट भी है उधर। तो अचानक एक दिन यूट्यूब में देखा, जो विनाश देखने चाहते हैं वो पापी है, जो पापी वो बच के रहेगा और वो विनाश दिखेगा। ये सच है भैया, हमको तो बहुत डर लग गया। बाबा ने तो बोला, हाँ, माउंट आबू में बैठकर तुम बच्चे सारी दुनिया का विनाश देखेंगे। पापी थोड़ी है, हाँ, उल्टा सदगुरु निंदक ठोर न पावे। जो सदगुरु की निंदा करने वाले, जो उसकी श्रीमत को फॉलो नहीं करते संगम युग में, ऐसे उधर पहुंच नहीं पाएंगे माउंट आबू में, जहाँ परम धाम जैसी शांति बनेगी और बच्चे जय जयकार करेंगे। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तोरी कृपा से सुख घनेरे, घनेरे सुख का अनुभव करेंगे। माता पिता सामने बैठे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे और दुनिया में विनाश हो रहा है, तो माउंट आबू में बैठ के सारी दुनिया का विनाश देखेंगे। तो पापी दौड़ी है। कोई कुछ बोलता है, मुरली में क्या बोला है वो देखना है। मुरली में तो ऐसा कभी बोला ही नहीं जो बात आप बोल रहे हो। मुरली में तो ऐसा कभी बोला, मुरली में तो बोला तुम बच्चे विनाश को देखेंगे। यहाँ तक जो अष्टदेव है और बाप है वो गहरी याद में बैठ के प्रेरक बनेंगे और उन साइंटिस्ट की, बड़े बड़े प्रेसिडेंट की बुद्धि को घुमाने के निमित्त बनेंगे और जिससे विनाश के बम फूटेंगे।
तो बाकियों को तो ये सृष्टि के उद्धार मूर्त आत्मा है, बीज रूप आत्मा है। जब विनाश होगा, ढेर सारे मरेंगे, ढेर सारी लाशें गिरेगी, वो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बन के भटकेंगे नहीं, तो वो आपके पास आएंगे कि हमें शांति दे दो। ऐसे हुआ है। और आपकी अगर स्थिति हाईएस्ट रहेगी, आपकी स्थिति पावरफुल रहेगी, आप शांति के स्तंभ बने रहेंगे, पीस टावर, तो दूर से ही उन आत्माओं को वो वाइब्रेशन मिलेंगे। अच्छा। हाँ, 4.5 लाख आत्माएं, बाबा ने बोला 9 लाख सितारे आसमान में चमक मारेंगे, ज्ञान की भी चमक मारेंगे, योग बल की भी चमक मारेंगे। वो योग के वाइब्रेशन जो है, उस वाइब्रेशन का असर अशांत आत्माओं के ऊपर होगा, झुकेगी, उनका उद्धार हो जाएगा। ओम शांति भैया। ओम शांति। समझ में आया? कोई क्या बोलता है उसमें नहीं सुनना है। मुरली क्या कहती है हमारी? उसको बोला कहाँ लिखा है ये बात? मुरली हमारी लाठी है। मुरली में जो बोलेंगे वही मानेंगे हम। हाँ, मुरली तो मनन कीर्तन करना है, बाहर को बात नहीं मानिए। ओके। ओम शांति। ओम शांति। और दुर्गापुर वाले कौन कौन है? 1 2 3 4 5। अच्छा, ऑनलाइन क्लास करते हैं? हाँ। काम करते तो भी स्मार्टफोन रखो, मोबाइल, ईयरफोन ले लो, कान में लगा दो। ओम शांति भाई जी। तो हिंदी समझ में आती है? हिंदी बुझी बोलते परबे ना? हमें बांग्ला जानी ना, हमें बांग्ला बोलते परबे ना? सुचेन आप ओम शांति भाई जी। पढ़ नहीं भाई जी ओम शांति। कोई बात नहीं, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आजकल तो ऑडियो सुनो, वीडियो देखो, कोई बात नहीं। बाबा के बच्चे कोई गूंगे है, कोई लूले है, कोई काने है, कोई कोड़े। बाबा ने बोला पंगु लांगयते गिरिमा मुकम करोती वाचालम। जो गूंगा है वो भी आगे चल के बड़े बड़े भाषण देना चालू कर देगा, देखना आगे चल के। पंगु माना जो लंगड़ा है वो बड़े पर्वत को लांग देगा। हाँ, ये माता जी तैयार हो गई, माधुरी माता जी, इनका फोटो खींचो, फोटो ले लो। ये माता बोली कि मैं तैयार हो जाऊंगी, एवरेस्ट पर्वत पे छोड़ दो इनको। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। मैंने बोले हिसाब किताब चुकती करने के लिए क्या करना है? हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बाबा ने तो बोल दिया, माताओं को क्या करना है? माताओं को पहले मोह के ऊपर जीत पाना है। माताएं क्या है? बाबा ने बोला मोह की कीड़ी है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। या तो पति का मोह होगा, इतना मोह होगा उस पति का, ज्ञान में नहीं चलता है, लेकिन बार 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 मेरा पति ज्ञान में आ जाए, मेरा पति ज्ञान में आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। या तो बच्चों का मोह, बच्चे का नहीं तो पोतों का मोह। ये मोह को छोड़ दो माता जी। पेड़ को आपने पकड़ा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है। आप छोड़ दो, आपका हिसाब किताब चुकतू होना चालू हो जाएगा। कल की मुरली में बाबा ने बोला कि अगर पति कोई दूसरी के पिछाड़ी जाता है या अपवित्र बनाता है तो उसको बोलो, जो दूसरी है उसको लेके आ जाओ, हमें पवित्र रहने दो। और पवित्रता के लिए मार भी खानी पड़ी तो खानी है। बाबा ने बोला बर्तन मांजने पड़े तो भी करना है। तो
बाबा ने जो इतना ज्ञान दिया है, जो श्रीमत दी है, हम उसको फॉलो करते हैं क्या? श्रीमत को फॉलो करो, देखो चमत्कार, हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। हम तो उल्टा पति दूसरी जगह जा रहा है तो हमें अंदर से उल्टा मोह आ रहा है, वो वहां क्यों जाता है, उससे बात क्यों करता है? अरे मुझे पवित्र रहने दो, तुम्हें जो करना है करो, तुम तो ज्ञान में चलते ही नहीं। अगर हमें छूट मिल रही है, हमारा कर्म बंधन चुकतू हो रहा है, तो करने दो ना, क्यों बुद्धि डालनी है वहां पे? जरूरत क्या है? हमें पवित्र रहने दो। हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, अच्छी बात है, हिसाब किताब चुकतू होना करना यह आपके ऊपर है। इस मोह को त्याग दो। मोह को त्यागेंगे तो देखो, माता अगर मोह जीत बन गई तो जगत जीत बन जाएगी। मोह को जीतने वाला कौन है? मोहजीत राजा कौन है? राजा हरिश्चंद्र की कथा बताई जाती है। परिवार के मोह को भी त्याग देता है, परिवार के संबंधियों के मोह को भी त्याग देता है। जवाब मिला माता जी? हाँ। ओम शांति। इस्लाम धर्म में 786 देखा है ना मीनिंग की? 786 नंबर दिखाया। इस्लाम लोग, मुस्लिम लोग मानते हैं। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है, विनाश कब होगा पूरा दुनिया का, कलयुग का? कौन सा ईयर है? 2000 कितना है मानिक भाई? 2036 ना? 2036 में संगम युग खत्म, 100 साल का दुनिया का विनाश हो जाएगा। और कलयुग कितने साल का है? कलयुग कितने साल का होता है? 1250 वर्ष का। 1250 वर्ष का। और 2036 में विनाश हो जाएगा। और शास्त्रों में लिखा है कलयुग का प्रारंभ कब हुआ? जब कली राक्षस आया। वो कली राक्षस कौन है? यही मुसलमान, ये मुस्लिम, यही कली राक्षस है। ये जब से आए तब से कलयुग का प्रारंभ हो गया। और ये कब आए? 786 में आए। कैसे 786 में? 2036 से 1250 साल माइनस कर दो, करो कैलकुलेशन। 2036 माइनस 1250 कितना आता है? हाँ जी, कितना है? 2036 माइनस 1250, कलयुग की आयु 1250। अगर 2036 से 1250 माइनस करेंगे तो कलयुग का प्रारंभ। कलयुग का प्रारंभ जो है 786, तो पहला आक्रमणकारी, आक्रांतकारी मोहम्मद बिन कासिम आया। भारत में लूटपाट चालू कर दी। इनकी प्रवृत्ति है छीना झपटी, जोर जबरदस्ती, बलात्कार करना भारत की अबला नारियों के ऊपर। तो कली राक्षस आया या नहीं आया? आया। तो उनकी शुरुआत हो गई उस कली राक्षस की, इसलिए उनको 786 पूज्य यहां से। समझ में आया? आगे कैलकुलेशन कर लिया? दुकान में होगा ना कैलकुलेटर, दबाओ उस पे 2036 माइनस 1250, 786, 786। उनको लगता है हमारा राज्य आ गया, कली का राज्य। और कली का राज्य जहां आता है ना, वहां व्यभिचार, एडल्ट्रेशन, अनेकों के साथ अनैतिक संबंध। जहां कली का राज्य है वहां जुआ, जहां कली का राज्य है वहां चोरी चकारी डकैती लूटपाट चीटिंग छल छिद्र कपट वेश्या प्रवृत्ति, ये सारे कली के स्थान है। कली वहां वहां विराजमान होता है। जहां जहां ये चीजें वहां कली विराजमान होता है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शुरू में जब बाबा एडवांस में आते थे ना बच्चों से मिलने के लिए, तब सेवा
के लिए जो भी पैसा वगैरह यज्ञ सेवा के लिए देते हैं ना, हमको इतना चांस मिल रहा था कि जा करके बाबा के हाथ में हम कवर देते थे और बाबा भी लेते थे। हमको बहुत खुश हो रहा था दिल में कि डायरेक्ट हम बाबा को दे रहे हैं सेवा के लिए। ऐसा पार्ट अभी है, अष्टदेवों के द्वारा भी ऐसा पार्ट है। माना जा करके हम जो भी पैसा से यज्ञ सेवा करने का जो इच्छा है वो हम कर सकते हैं। यज्ञ सेवा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, निमित्त बहनें बनी हुई है, माताएं बनी हुई है। बाबा के अगर सेंटर चल रहे हैं तो गुप्तदान महाकल्याण, अनेक सेंटर चल रहे हैं, तो सभी अपने तन मन धन समय संबंध संपर्क की आहुति लगा रहे, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जब रावण की लंका को जाना था तो जो सेतु बनाया गया, राम सेतु, उसमें छोटी सी गिलहरी रेती के कण उठा के आती है और उधर डालती है। तो यहाँ भी ऐसे भी सहयोगी है जो गिलहरी जैसा छोटा सा सहयोग देते हैं, लेकिन उसके सहयोग से ये राम का सेतु तैयार होता है। नंबर 1 रुद्र कार्य कर रहा है, प्रवेश करके अष्टदेवों के द्वारा जिनको नई दुनिया का स्थापना करने के निमित्त बनाया। तो जब कार्य चलता है, ईश्वरीय कार्य, तो सबके सहयोग से चलता है। गिलहरी का भाव था ना, पॉजिटिव था राम के प्रति। हाँ, तो भाव प्रधान विश्व करे रखा है ना। बाबा ने बोला किसी के पास 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए में से उसने 4,000 रुपए यज्ञ सेवा में दे दिए। और किसी के पास 5 लाख है, 5 लाख में से उसने 1 लाख दे दिए। तो भाग्य किसका ज्यादा बना? जिसने 5 में से 4 दिए उसका भाग्य ज्यादा बन गया। क्यों? बाबा ये नहीं देखते कि कितना धन दिया, उसका जो समर्पण भाव है यज्ञ के प्रति वो देखा जाता है। जैसे जंगल में आग लगी तो एक चींटी जो है चोंच में भर करके आग बुझा रहा था, बाकी चिड़िया हंस रही थी, इससे क्या जंगल बुझ जाएगा, लेकिन उसकी सोच थी ना। हाँ जी, परमात्मा जब आता है तो कोई परम धाम में धन लेके नहीं जाता है, ना परम धाम से धन लेके आता है ना लेके जाता है। ये जो सेंटर्स बनते बच्चे ही बनाते, वो भी कब तक, ये रूहानी हॉस्पिटल कब तक खोले जाते हैं? जब तक सेवा होनी है। बाकी अंतिम समय ये जो ईंटों पत्थरों के दीवारों के जो सेंटर्स तैयार किए वो भी नहीं रहेंगे। आगे चल के तो माउंट आबू ही महामधुबन बन जाएगा। बाबा ने तो बोला पहाड़ पे झोपड़ियां बनेंगी आगे चल के। सीमेंट कंक्रीट के पक्के मकान थोड़ी मिलेंगे, पत्थरों को तकिया बनाना पड़ेगा। हाँ, मुलायम गद्दे नहीं मिलेंगे, तकिया भी नहीं मिलेगा। पहाड़ का जो पत्थर रहेगा एक, उसको ही तकिया बनाना पड़ेगा, उसको ही कुर्सी बनाना पड़ेगा। इनको तकिया भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अभी ले लो, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी शिकायत है। हाँ जी, हाँ बांग्ला बोली, बोलो बोलो ना। বিনাশকালে সংগমযোগী ব্রাহ্মণরা আগে যাবে না, যারা পরিযুগে পড়ে আছে তারা যাবে না, মিক্স ভাবে যাবে বাবার পরম ধর্ম ওই আত্মা। विनाशकालीन, হ্যাঁ বিনাশকালে সংগমযোগী ব্রাহ্মণরা আগে যাবে
না কলিযুগে যারা পড়ে আছে তারা যাবে না মিক্স ভাবে যাবে। संगमयुगी ब्राह्मण आगे जाएंगे, আগে যাবে না কলিযুগে যারা পড়ে আছে তারা আগে যাবে। पहले कौन जाएंगे? तो माता जी बताते हैं तो जो विनाश कल्पांत में तो जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं जो संगम युगी के ब्राह्मण तो वो पहले जाएंगे स्वर्ग में, या तो उद्धार होंगे, या तो जो ज्ञान में आई नहीं बाहर का दुनिया वो आगे बढ़ेंगे। एक माता जी का नहीं, जो अभी संगमयुगी ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही पहले जाएंगे स्वर्ग की दुनिया में, परम धामी स्टेज को प्राप्त करेंगे, सुखधाम में जाएंगे। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तो जिन्होंने पुरुषार्थ किया ही नहीं वो कैसे आगे जाएंगे? बाबा ने बोला आगे चल के तो पुरुषार्थ करेंगे तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रजा तो पवित्रता का पुरुषार्थ करती नहीं है। जिन्होंने अभी लंबे समय से ज्ञान रत्न धारण किए, अशरीरी अवस्था बनाने की प्रैक्टिस की है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस की है, और ये लंबे समय का अभ्यास उनका विनाश के समय काम आएगा। विनाश के समय माया का और प्रकृति का ऐसा भयानक खेल चलेगा। उस समय जिन्होंने अशरीरी अवस्था बनाने का अभ्यास किया है, घड़ी घड़ी साकारी, घड़ी घड़ी आकारी, घड़ी घड़ी निराकारी स्टेज का अभ्यास किया है, वो टिकेंगे, बचेंगे। हाँ, बाकी जिनका अभ्यास ही नहीं है वो तो अभी तो ब्राह्मण जो ज्ञान में चल रहे उनकी भी अवस्था ऐसी होती है, छोटी छोटी बात पे रोना आता है। मेरी बेटी को सलाइन लगा दिया, माता ये रोना चालू कर दी थी, मेरी बेटी ठीक हो गई ना, मेरी बेटी को कमजोरी आ गई, रोना चालू करेंगे। अरे आगे चल के तो लाखों लाशें गिरी होगी सड़कों के ऊपर, रोते रहेंगे। बाप के बच्चे जो बीज रूप आत्माएं इस सृष्टि के संजीवनी, वो उद्धार करता है। ये सारी सृष्टि के उद्धार करने वाले हैं। तो हम अगर कमजोर बन गए तो सृष्टि का उद्धार कैसे करेंगे? अभी तो बोला अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। और काल माता है तो पति देह त्याग देता है, ज्ञान में चलने वाली माता है वो भी डिप्रेशन में चली जाती है। इतना मोह, इतना लगाव होता है पति के साथ। तो अभी देह की इंद्रिया, देह के संबंधी, इनसे जब तक नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तब तक पहले पहले स्वर्ग में कैसे पहुंच सकते हैं? पहले इसको तो मिटाओ, इसको खत्म करेंगे तो कर्मातीत अवस्था प्राप्त होगी, तो स्वर्ग में एंट्री होगी। और बाबा ने कल VCD 2173 में ऐसा ही बोला है कि स्वर्ग में जो 700 करोड़ आ जाए तो स्वर्ग तो भर जाएगा। हाँ। तो 10 करोड़ के अंदर ही सीमित रखना चाहिए ना। हाँ। तो सब तो पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर पुरुषार्थ करे और स्वर्ग में चले आए तो स्वर्ग तो सब तो तुलसित हो जाएगा। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन रख दिया। ऐसे ही बाबा ने बोला है कल 2173 कैसेट में। फिर क्या, राज परिवार तैयार करना मुख्य है, उसका काम। भगवान आता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है बड़ा, क्या कारखाने में हमेशा आता है? नहीं, 5-10 मिनट के लिए आएगा, एक राउंड मारेगा, चला जाएगा। नहीं तो फोन पे ही काम करा देगा, जरूरत नहीं है उसको ज्यादा। वैसे शिव जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो 5000 साल के चक्कर में एक ही बार आता है, सारी सेटिंग कर देता है। क्या सेटिंग करता है? चलो कौन कौन मेरे को सहयोग देंगे? चलो ये त्रिमूर्ति आ गए, सर्वस्व त्याग कर दिया इन्होंने, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 पर्सनैलिटीज। चलो ठीक है, आप तीनों को ले लिया। फिर कौन है? 8 अष्टदेव, ये भी सर्वस्व त्याग करके नष्टो मोहा बन के ये भी आ गए। चलो आपको सिलेक्ट कर लिया, आप महाराजाए बनेंगे। आप एक काम करो, आपको जो मैंने ट्रेनिंग दी औरों को ट्रेनिंग दे दो।
चलो 108 राजाएं बन गए, सारी सेटिंग करता है, 16,000 का राज परिवार तैयार हो जाता है, उसका काम खत्म, राजधानी कंप्लीट तैयार हो गई। अभी बोलते हैं मैं चला जाता हूँ वापिस। अभी ये जो 16,000 राज परिवार बनाया है सूर्यवंशियों का, ये सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग लीड करेंगे इस दुनिया को और इसको चलाएंगे। जैसे कुमार होता है और डंडा लगाता है, वो मटका घूमता रहता है, जब रुक जाएगा फिर से डंडा लगाएगा। तो ये 4 युगों का चक्कर, ये मटका सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग घूमता रहता है। अपने आप सेटिंग करके कब गया वो? पिछले संगम युग में ज्ञान का डंडा लगाया था उसने। ये 4 युगों का चक्कर, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग चलता रहा। उसने एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया, चलता रहेगा सिस्टम। जैसे आजकल मशीन्स आए, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, सीएनसी मशीन, प्रोग्राम सेट करो, प्रोडक्शन होता रहेगा। जो भी मैन्युफैक्चर करना है चलती रहेगी मशीन। वैसे भगवान आके एक बार संगम युग में प्रोग्राम सेट कर देता है। मुख्य आत्माएं जो राजा महाराजाएं बनने वाली है उनको तैयार कर देता है और उनके हाथ में बागडोर सौंप देता है। खुद परम धाम वापिस चला जाता है। बेताज बादशाह वो ताज धारण नहीं करता है, बच्चों को दे देता है, बच्चों को विश्व का मालिक बना देता है। फिर बच्चे ऑपरेट करते हैं उसको। जब बच्चे भी थक जाते, विधर्मियों से टकराते माया के प्रभाव में आ जाते, बच्चे भी पतित बन जाते, जब पूरे विकारों के दलदल में फंस जाते, कलयुग के अंत में राम की आत्मा जो पहला बच्चा है, नंबर 1, अव्वल नंबर का, जब देखते हैं इसकी हालत खराब हो गई, टकराते ये पूरा कमजोर हो गया, बच्चा पतित बन गया, कामी कांटा बन गया, पूरा दलदल में फंस गया, तब जाके उसको चोटी से उठाते, तब जाके शिव प्रवेश करता है। ऑडियो कैसेट में, पुरानी ऑडियो कैसेट में बोला, जब अष्टदेव अंतिम जन्म में जाके इतने दुखी हो जाते तो उनका दुख देखकर बाप को परम धाम से नीचे आना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जिनको तैयार किया था, जिनको बागडोर सौंपी थी, वो खुदिया भी एकदम ये हो गए, कमजोर हो गए, अशक्त हो गए, शक्तिहीन हो गए। अभी फिर से इनको पावर में डालो, इसलिए पतितों को पावन बनाने का धंधा है बाप का। फिर से पावर भर देता है संगम युग में, उनके आत्मा में ऐसा बल भर देता है जो चारों युगों में काम आता है, वो आत्मिक बल। उस आत्मिक बल से ही छत्रपति शिवाजी महाराज विधर्मियों का विनाश करते, संहार करते, महाराणा प्रताप के रूप में विधर्मियों का विनाश करते और सनातन धर्म की रक्षा करते, पृथ्वीराज चौहान के रूप में भी विधर्मियों का संहार और सनातन धर्म की रक्षा। वो चारों युगों में वो शक्ति काम में आ जाती है, एक बार का काम है, तो वही आगे जाएंगे। बाहर की दुनिया वाले जिनको ज्ञान नहीं है, वो ना आत्मा का अभ्यास करते, ना आत्मिक बल धारण करते, ना ज्ञान धारण करते, तो वो कैसे स्वर्ग में जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। संगीता माता फ्रॉम जलगांव। हाँ भाई जी, हमारा परिवार भी ज्ञान में चलेगा क्या भाई जी आगे चल के? बाबा ने बोला है चलेगा, जाएंगे कहा, अभी भू करते रहो, भ्रमरी समान भू करते करते एक दिन भ्रमरी क्या करती है, कीड़े को भू करती रहती है और कीड़ा भ्रमरी के समान बन जाता है, वो भी करना पड़ता है। वैसे खाना खाते, काम करते, कोई भी कर्म करते, परिवार वालों को ज्ञान सुनाते रहो। वो बेटा बोलेगा क्या क्या बताती रहती है हमेशा, परेशान हो जाएगा, फिर भी उसको बताओ, बहू को भी बताओ, तो उनके कान में पड़ेगा। आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल, आने वाला समय इतना भयानक होगा, तब आपने जो ज्ञान की बातें बोली है उसका एक एक अक्षर उनको याद आएगा। फिर आपकी पूछ पकड़ेंगे, वो जहां भी आपको ढूंढेंगे। बहू बोलेगी सासू माँ मुझे क्षमा कर, मैंने पहचाना नहीं, तू तो देवी थी, तो आएंगे आपके पीछे। और तब उस समय जो आपके नजदीकी है, परिवार वाले जिनको आपने सुनाया हुआ है, वो फास्ट दिन रात तपस्या करके, पुरुषार्थ करके सारा ज्ञान आपसे ग्रैस्प करेंगे। और आप पहले अपने घर वालों को तैयार करोगे या पड़ोसियों को करोगे? घर वालों को करेंगे, तो
तो आपके घर वाले लास्ट में पुरुषार्थ करेंगे तो 4.5 लाख में प्रजा में जरूर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला परिवार का एक सदस्य ज्ञान में चलेगा तो पूरा परिवार का कल्याण समाया हुआ है उसमें, पूरा परिवार का परिवार आएगा, बड़ा फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा आगे चल के। अभी तो उनका पार्ट नहीं है रंगमंच पर आने का। जो कपड़ा मैला होता है उसको ज्यादा देर तक धोया जाता है। अभी जो पहले पहले ज्ञान में आए उनके कपड़े ज्यादा मैले, इसलिए उनको ज्यादा टाइम लगता है। अभी जो नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, उनका कपड़ा इतना मैला नहीं है। आगे चल के वो जब समझेंगे, कपड़ा अभी मैला हो रहा है उनका बाहर की दुनिया में, और जब कपड़ा फटने को आएगा मैला होते होते तब वो आएंगे आपके पास, बताइए अभी, तब जाके उनका पार्ट होगा, तब वो पुरुषार्थ करेंगे। राजा नहीं बन पाएंगे आपके जैसा। भाई जी मोहजिद बनने के लिए क्या करना है? मोहजिद बनने के लिए अमृत वेला सर्व समस्याओं का हल। अमृत वेला 2 बजे उठ के बैठ जाओ, तपस्या करो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। जितना आत्मा सूक्ष्म में टिकेंगे उतना देहाभिमान कटता जाएगा, और देहाभिमान कटेगा तो मोह भी कटेगा, क्योंकि मोह माना लगाओ, देह से लगाओ, देहधारी से लगाओ, देह के संबंधियों से लगाओ, पदार्थ से लगाओ। तो 63 जन्म देह के लगाव में फंस गए। अभी अमृत वेला उठ के तपस्या में तपो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, बाबा की याद में रहो, रूह रिहान करो, विचार सागर मंथन करो, ज्ञान का तपस्या करो। देखो जितना आत्मिक स्थिति में टिकते जाएंगे, दिन भर भी मोबाइल में अलार्म क्लॉक सेट करो, हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में अलार्म क्लॉक बजेगा, 5 मिनट 10 मिनट जहां भी है आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। जितना जितना बिंदु रूपी स्टेज में टिकते जाएंगे उतना उतना मोह कटता जाएगा, लगाव और आसक्ति देहदारी के प्रति कम होती जाएगी, डिटैच होते जाएंगे, और ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। अपना तन ईश्वरीय सेवा में लगाओ, ज्ञान सुनाओ दूसरों को, धंधा करो, मोबाइल से ज्ञान सुनाओ, इसको सुनाओ उसको सुनाओ। जितना बुद्धि ईश्वरीय सेवाओं में लगाओगे, आत्मा के अभ्यास में लगाओगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन करने में लगाओगे, उतना देहदारी से मोह खत्म होता जाएगा। बाबा ने तो दवाइयां दी हुई है, इधर मेडिसिन लेते नहीं हो, मेडिसिन ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाई जी उम्र वाला तो बढ़ जाती है 2 बजे, लेकिन मन बहुत भटकता है। क्या बोला? उम्मीद वाला 2 बजे उठता है, उठ के बैठता है, लेकिन मन बहुत भटका, लेकिन मन बहुत भटकता है। उसके लिए रात को सोते समय पोता मिल दो बाबा को। जो जो संकल्प विकल्प चल रहे मन में वो सारे लिख के दे दो। रात को पूरा हल्का करो। संगम युग में कोई भी बोझा अपने पास मत रखो। ये बोझा देने का समय है, अपने पास रखने का समय नहीं है। वो आया हुआ है आपका बोझा लेने के लिए, परमात्मा बाप। बोझा दे दो, रात को सोते समय खाली करो, और सवेरे अमृत वेला आत्मिक स्थिति में टिक जाओ। धीरे धीरे हो जाएगा समस्या सॉल्व। बोतामेल और अमृत वेला 2 ही सॉल्यूशन है, और ईश्वरीय सेवा। जितना जितना विश्व कल्याण की सेवा करते जाएंगे उतना उतना जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है वो कटते जाएंगे, पुण्य कर्म जमा होते जाएंगे, दूसरों की दुआएं मिलेगी। जिनकी जिनकी सेवा करेंगे, जिनको जिनको सच्चा रास्ता जो हमें मिला है वो दिखाएंगे दूसरों को, वो आत्माएं आपको दुआएं देगी। उससे पुण्य का खाता जमा होगा। पुण्य का खाता जमा होगा तो पाप कटेंगे। पाप कटेंगे तो मोहजित बन पाएंगे। समझ में आया माता जी? भाई जी 2021 में हमारे भाई जी ने शरीर छोड़ दिया था, कोरोना में शरीर छोड़ दिया था। वो तो पहले सहयोग देते थे, हम उधर जाते थे, मधुबन में आते थे, थोड़ा सुनते थे, लेकिन ज्ञान में नहीं चल रहे थे। तो बाद में उनको फिर हमारे ज्ञान में आ जाएंगे कि भाई जी? अगर 2021 के बाद आप ज्ञान में अच्छे से चल रहे थे तो वो आत्मा, अगर कोरोना की बीमारी से अचानक मौत हो गई तो वो आत्मा जरूर
दूसरा शरीर लेने से पहले सूक्ष्म शरीर से भटकी रहेगी इधर उधर, और अगर उन्होंने आपका ज्ञान उन्होंने सुना रहेगा, क्या करते आप, लेकिन आपकी स्थिति अगर अच्छी नहीं होगी और आप ज्ञान और योग नहीं करते होंगे तो उनको भी उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, सारा आपके ऊपर डिपेंड है। आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद जब अकाले मौत होती है, कोरोना तो एक, कोरोना में कईयों की अकाले मौतें हो गई, जो स्थूल शरीर से देखने को नहीं मिलेगा वो सारा उनको देखने का। अगर आप उस समय सेंटर पे गए होंगे तो वो भी आपका सेंटर देखने आए होंगे। आप उस समय याद में बैठे रहेंगे तो क्या चल रहा है वो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा। आपने ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया होगा, ज्ञान की चीजें की होगी, तो उस आत्मा ने वो सारी चीजें समझी होगी, समझने की कोशिश की होगी। तो जब दूसरा शरीर मिलेगा तो अगर बुद्धि में उनके वो बात छप जाएगी तो वो आत्मज्ञान में आएगी, कहीं ना कहीं जन्म लेगी। ओम शांति। আমি 10 পায়ে গিয়ে যাব, আমরা 1 পায়ে গিয়েছি, বাবা আমাদের हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। आप 1 कदम बढ़ाओ, 10 कदम मदद मिलेगी। 1000 कदम बढ़ जाए। ब्राह्मणों के कदम में पदम समाया हुआ है, पदम माना लाख, 1 लाख। 1 कदम उठाया तो पदम समाया हुआ है। আমরা কদম বাড়িয়েছি, বাবা আমাদের নিয়ে চলে এসেছে। बाबा मदद। और 2-3 बच्चा आएगा, दूसरी बार आने को टाइम आएगा। जो ऑनलाइन क्लास करना है, मुरली का पॉइंट बताना है बहन जी को, है ना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना है, ईश्वरीय सेवा करनी है वहाँ, और ईश्वरीय सेवा करो दुर्गापुर में। हाँ, ईश्वरीय सेवा। তখন মন ধন দিয়ে যতটা পারি সেবা করে যায়। ব্যাস। अंतिम जन्म में बच्चे ट्रस्टी है, और ट्रस्टी अपने मालिक को पूछे बगैर कुछ भी खुद के लिए यूज नहीं कर सकता। अमानत में खयानत नहीं करना है। जो अंतिम जन्म में उसने हमको दिया है वो उसका है, हमारा नहीं है। हम करते हैं तेरा सो मेरा, सब कुछ मेरा कुछ नहीं तेरा। बाबा बोलते जब मेरे को तेरा कर दोगे तब जाके अवस्था बनेगी। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।